रूही जब अभीरा और अरमान को कहती है कि मुझे आप लोगों से कोई बात करनी है, इसलिए वो लोग अंदर चले आते हैं। और फिर रूही कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लोग पेरेंट्स बन सकते हो सरोगेसी थ्रू, और वो सरोगेट मैं बनूँगी। ये सुन के अरमान और अभीरा एकदम से चौंक जाते हैं। वो ये कहते हैं कि इसे कैसे पता चला, लेकिन वो रूही उन दोनों को हर मुमकिन कोशिश करती है समझाने की कि मैं रेडी हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से ये करना चाहती हूँ और तुम दोनों को हक है पेरेंट्स बनने का। रूही अबीरा को कहती है तुमने हर बार मुझे हेल्प की है। जब मैं कोमा में थी तभी तुमने दक्ष की देखभाल की, उसे प्यार किया। वो जब मुसीबत में था तुमने उसे बचाया है। तभी अबीरा कहती है तब मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा बेबी है, मुझे लगा था ये बीएसपी है। रूही कहती है लेकिन अगर दक्ष होता, मेरा बच्चा होता, तो क्या तुम नहीं बचाती? तो वो कुछ नहीं कहती है। इस वजह से रूही कहती है कि तुम्हें भी हक है। और आज बीएसपी के जन्मदिन पे मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि आप लोग ये फ़ैसला करो और पेरेंट्स बनने के लिए रेडी हो जाओ। मैं सरोगेट बनूँगी, मैं तुम्हारा बच्चा अपनी कोख में रखूँगी। लेकिन अरमान कहता है ये कैसे हो सकता है? तभी रोहित कहता है ये देखिए मैंने सारे लीगली डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं। अरमान कहता है ये सही नहीं है। क्या उस बच्चे से रूही को अटैचमेंट नहीं होगी? वो 9 महीने अपने पेट में रखेगी, तो वो अटैचमेंट नहीं हो सकती क्या उसे? तभी रोहित कहता है नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के ये एग्रीमेंट बनाया है, ये पेपर्स बनवाया है, आप लोग भी देख लीजिए, इस पे हम लोग साइन करेंगे। और जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा वो आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं। लेकिन अरमान ये सोचने के लिए रेडी नहीं होता। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते रूही कहती है कि कल सुबह अपना फ़ैसला बता देना, आज की रात ले लो, तुम दोनों सोचो, कल मंदिर में आ जाना और मुझे अपना फ़ैसला बता देना। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रोहित वो फ़ाइल अभीरा को देता है। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं अभीरा वो फ़ाइल खोलना शुरू कर देती है। अरमान एकदम से चौंक जाता है और अभीरा को बोलता है तुम ये क्यों पढ़ रही हो, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे और रूही सरोगेट नहीं बनेगी हमारे बच्चे की। अभीरा कहती है क्यों नहीं, अगर वो रेडी है तो क्यों ना कहे। अभीरा सोचने समझने की हालात में ही नहीं होती है। वो सिर्फ बच्चा बच्चा और बच्चा ही चाहती है, भले फिर वो कैसे भी हो, लेकिन बच्चा चाहिए। अरमान उसे सारी बातें बराबर से बताता है। दक्ष तुम्हारा बच्चा नहीं था, लेकिन तुम्हें उससे अटैचमेंट हो गई थी ना, उसे देते वक्त कितनी तकलीफ़ हुई थी ये पता है ना। वैसे ही रूही को नहीं होगी, वो 9 महीने अपनी कोख में रखेगी, तब उसे अटैचमेंट नहीं होगी देते वक्त, वो भी इमोशनल हो जाएगी अगर उस वक्त कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। और अरमान को वो पुरानी बातें भी याद आती है जब रोहित अपना बच्चा बीएसपी बोल के देता है और फिर वो मांगता भी है अरमान से कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। फिर रूही भी कैसे वो बच्चे के लिए तड़प रही होती है और छीनती है, ये सारी बातें उसे याद आती है और वो बराबर भी है। अब भरोसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन अभीरा ये सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है नहीं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, फिर ऐसे या वैसे मुझे चाहिए ही चाहिए। अरमान उसे कहता है नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ इस बात के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। और अभीरा एकदम से शॉक हो जाती है। अब क्या करूं? क्या हमें हमारी फैमिली नहीं मिलेगी, हमें बच्चा नहीं मिलेगा, हमें कोई माँ पापा कहने वाला नहीं होगा? दूसरी तरफ गोयंका हाउस में अभीर सोया होता है सोफे पे। उसके ऊपर पानी गिरता है और वो एकदम से अचानक से उठ जाता है और देखता है तो बड़ी माँ और छोटी माँ सुलेखा और सुवर्णा होते हैं। वो लोग उसे डांट रहे होते हैं कि तुम होली के टाइम में कहाँ थे पता नहीं, तुम्हारी बीवी बेचारी रो रही थी घर पे और तुम्हें उसका कुछ भी नहीं है। अबीर कहते हैं मैं क्या करूं? वो दोनों जन उसे कहते हैं कि जाओ कियारा को लेके बाहर जाओ और घूम के आओ। वो कहता है वो क्या बच्ची है क्या, उसे घुमा के लेके आओ, कहाँ जाना है? तभी वो दोनों कहते हैं वो गाड़ी में बैठी है रो रही है, जाओ उसके साथ। वो कहते हैं वो क्या बच्ची है क्या, मैं क्या बेबी सिटर हूँ जो उसको लेके घूमूं? वो लोग उस पर दोनों जन सुवर्णा और सुलेखा गुस्सा होते हैं। आखिरकार अभीर कियारा को लेके एक कैफ़े में आता है। कियारा उसे कहती है कि हम लोग फ़ोटो निकाले ताकि मैं फिर अपलोड कर सकूं। तभी अभीर उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम क्या मेरी फ़ैन की तरह बिहेव करती रहती हो, और वहाँ से उठ के वो चला जाता है। बेचारी कियारा वहीं पे बैठी रहती है और कहाँ से पता नहीं चारू उसी टाइम पे उसी रेस्टोरेंट में जब ये लोग जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर वो पहुँच ही जाती है। और अभीर टकराता है चारू से और चारू उसे पकड़ती है, गिरने वाला होता है तभी। और फिर उन दोनों में बातें होती है। वो कहता है आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हाँ ना करते करते आखिरकार चारू बोलती है हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और अबीर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारे पापा से, हर किसी से लड़
लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। तो जब वो भाग गई थी तब क्यों कियारा से शादी की गुस्सा होके? अब भुगतो। तभी वो कहती है नहीं, अब तुम मेरे बहन के पति हो। बहुत टाइम तक अभीर आया नहीं है, इसलिए कियारा भी ऑर्डर देती है और अभीर को ढूंढने लगती है। उसे लगता है कहीं वो छोड़ के चला तो नहीं गया, इसलिए वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है। और बराबर चारू और अभीर जहाँ पे होते हैं वहीं पे कियारा भी ढूंढ रही होती है। उतने में अभीर चारू को मना रहा होता है और एकदम से जब कियारा देखती है वहाँ पे चारू नहीं होती है, सिर्फ अभीर होता है। कियारा अभीर को वापस उनकी जगह पे लेके आती है और वो देखता है तो कियारा ने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की होती है और कॉफ़ी। वो देख के एकदम से चौंक जाता है। कियारा कहती है मुझे बीवी बनने में टाइम लगेगा और प्लीज़ मुझे वो टाइम दे दो। अभीर गुस्सा ही होता है और अपना अपना फ़ोन पे मैसेज करता है चारू को कि आज हमारी बात अधूरी रहेगी, कल वापस मिलते हैं एक बार और वापस बात करते हैं। अभीरा मंदिर जा रही होती है वो फाइल लेके और बड़ी दुख में होती है। तभी एक भिखारी उसके पास आता है और कहता है पैसे दे दो ना, भूखा हूँ। वो पैसे देती है। तभी वो उसे आशीर्वाद देता है कि तुम्हारी कोख जल से भरे। उसे यही आशीर्वाद क्यों देना है पता नहीं, जानबूझकर। ये भी तो कह सकता है तुम खुश रहो, क्योंकि उसके चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई देती, लेकिन नहीं, वो ये आशीर्वाद सुन के एकदम से चौंक जाती है। और दूसरी तरफ मंदिर में रोहित और रूही भगवान के सामने होते हैं और इतने में घंटी बजती है और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो अभीरा। वो तुरंत उसके पास आते हैं, लेकिन फिर रोहित और रूही उसका चेहरा देखते हैं तो अभीरा बहुत ही उदास होती है। रोहित यहाँ वहाँ देखता है अरमान भैया कहाँ है, लेकिन अरमान कहीं उन्हें दिखाई नहीं देता और वो अभीरा के पास आते हैं और अभीरा वो फाइल आगे कर रही होती है।